हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉर्पोरेट नॉमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल 3 जो कि है कस्टमर रिस्क असेसमेंट के ऊपर। तो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है रिस्क रेटिंग। चलिए एक सिंपल सवाल से स्टार्ट करते हैं। बैंक कैसे डिसाइड करता है कि कौन कस्टमर रिस्की है और कौन सेफ? आंसर है रिस्क रेटिंग के बेसिस पे। सिंपल वर्ड्स में हर कस्टमर को एक कैटेगरी में असाइन किया जाता है, लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। अब एक एग्जांपल लेते हैं। पहला कस्टमर, ये सैलरीड एम्प्लॉयड है, फिक्स्ड इनकम है और कोई भी फॉरेन ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ये लो रिस्क में अप्लाई होगा। कस्टमर 2, स्मॉल बिजनेस है एंड मॉडरेट ट्रांजेक्शन होगा, तो इस पे मीडियम रिस्क अप्लाई होगा। एंड कस्टमर 3, पॉलिटिशियन है एंड लार्ज ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसके अकाउंट्स में एंड फॉरेन डीलिंग्स भी हो रही है, तो ये हाई रिस्क में क्लासिफाई होगा। अब ये क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी के बेसिस पे रिव्यू फ्रीक्वेंसी डिसाइड होता है, मॉनिटरिंग लेवल डिसाइड होता है एंड कंप्लायंस एक्शंस डिसाइड होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिस्क रेटिंग एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये डायनेमिक है, मतलब रिस्क चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, लो रिस्क कस्टमर सडनली हाई ट्रांजेक्शन स्टार्ट करता है, तो इसका रिस्क अपग्रेड हो जाता है। इसीलिए पीरियोडिक रिव्यू में रिस्क रीअसेसमेंट होता है। तो आपका रोल यहाँ स्टार्ट होता है, आपको डिसाइड करना होता है कि कस्टमर का करंट रिस्क क्या है। तो हमारा नेक्स्ट है स्लाइड, रिस्क फैक्टर्स। तो इसमें हम समझेंगे रिस्क फैक्टर्स के बारे में। रिस्क रेटिंग का बेस क्या होता है? आंसर है रिस्क फैक्टर्स। इसके 3 मेजर कैटेगरीज हैं, कस्टमर रिस्क, ज्योग्राफिक रिस्क एंड पीरियोडिक और ट्रांजैक्शन रिस्क। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। कस्टमर रिस्क, ये ऑक्यूपेशन, इनकम एंड बैकग्राउंड के बेसिस पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये लो रिस्क होगा एंड अगर पॉलिटिशियन है तो हाई रिस्क होगा। एंड ज्योग्राफिक रिस्क, ये कस्टमर के कंट्री पे डिसाइड होता है कि अगर डेवलप्ड कंट्री है तो लो रिस्क है एंड इफ हाई रिस्क कंट्री है तो हाई रिस्क इस पे अप्लाई होगा। एंड नेक्स्ट है प्रोडक्ट रिस्क, इसमें कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसके बेसिस पे होता है डिसाइड। अगर सेविंग अकाउंट है तो लो रिस्क होगा एंड अगर ऑफशोर अकाउंट है तो हाई रिस्क होगा। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन रिस्क, उसके कस्टमर के एक्टिविटी के पैटर्न पे डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ नॉर्मल सैलरी अकाउंट है उसका तो लो रिस्क एंड इफ लार्ज कैश डिपॉजिट हो रहा है तो हाई रिस्क होगा। अब एक रियल लाइफ सिनेरियो देखते हैं। कस्टमर इंडिया का है बट ट्रांजैक्शंस उसके दुबई से आ रहे हैं, तो इसमें ज्योग्राफी प्लस ट्रांजैक्शन रिस्क दोनों अप्लाई होगा। तो आपको कंबाइन करके रिस्क असेस करना होता है एंड ये स्किल इंटरव्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कस्टमर प्रोफाइल एनालिसिस। तो ये एक्चुअल प्रैक्टिकल स्टेप है, तो आपको कस्टमर का कंप्लीट प्रोफाइल समझना होता है। इसके 2 मेन टाइप्स होते हैं, इंडिविजुअल कस्टमर्स एंड कॉर्पोरेट कस्टमर्स। इंडिविजुअल में नाम, ऑक्यूपेशन, इनकम एंड लाइफस्टाइल आता है एंड कॉर्पोरेट में बिजनेस टाइप, ओनरशिप, रेवेन्यू एंड इंडस्ट्री आती है। फॉर एग्जाम्पल, कि एक इंडिविजुअल है, उसका सैलरी 5 लाख है लेकिन उसके ट्रांजेक्शन्स 50 लाख के हो रहे हैं, तो ये मिसमैच हो गया, तो इसमें रिस्क चेंज हो सकता है। एंड कॉर्पोरेट जो है वो एक स्मॉल कंपनी है बट उसका ह्यूज टर्नओवर हो रहा है, तो ये एक रेड फ्लैग में कैटेगराइज हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये प्रोफाइल लॉजिकली मेक सेंस करता है। ये एनालिटिकल थिंकिंग ही आपको स्ट्रांग बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं रिस्क चेंज ट्रिगर्स। तो रिस्क कब चेंज होता है? जब कोई सिग्निफिकेंट चेंज होता है। कॉमन ट्रिगर्स है जैसे कि चेंज इन ऑक्यूपेशन, इंक्रीज इन ट्रांजैक्शंस, न्यू कंट्री इन्वॉल्वमेंट और एडवर्स मीडिया। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर पहले सैलरीड था लेकिन अब उसने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो यहाँ पे रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर सडनली फॉरेन ट्रांसफर कर रहा है, तो इसमें भी रिस्क चेंज हो गया।
एंड रिस्क चेंज में इसका एग्जांपल कस्टमर न्यूज में फ्रॉड केस में आ गया। एंड नेक्स्ट है इमीडिएट रिस्क अपग्रेड। ये ट्रिगर्स आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं, ये रियल जॉब का कोर पार्ट है। नेक्स्ट है रिस्क अपग्रेड और डाउनग्रेड। तो रिस्क अपग्रेड कब होता है? ये होता है जैसे कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो रहा हो, एडवर्स मीडिया है या पेप आइडेंटिफाई हो गया, तो लो रिस्क जो है वो सडनली हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस में आ जाते हैं एंड अपग्रेड टू मीडियम और हाई हो जाता है। तो अब रिस्क डाउनग्रेड कब होता है? जैसे स्टेबल एक्टिविटी हो रही है, कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं है एंड कस्टमर का कंसिस्टेंट प्रोफाइल है, तो ये मीडियम रिस्क से, एंड मीडियम रिस्क पहले था एंड फिर लॉन्ग टाइम तक स्टेबल हो गया, तो वो डाउनग्रेड हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अपग्रेड इजी होता है बट डाउनग्रेड केयरफुली करना होता है, क्योंकि रिस्क अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, आपको जस्टिफिकेशन देना होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे केस स्टडीज। तो इसमें हम रियल लाइफ केस स्टडी समझेंगे। केस 1 समझते हैं कि अगर लो रिस्क है और कस्टमर स्टेबल है तो हम लो रिस्क के साथ ही कंटिन्यू करेंगे प्रोफाइल को। केस 2 लो रिस्क है बट फिर कस्टमर अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता है, तो वो मीडियम रिस्क में कैटेगराइज हो जाएगा। केस 3 मीडियम रिस्क था बट फिर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हमें दिख रही है अकाउंट में, तो वो हाई रिस्क में चला जाएगा। केस 4 हाई रिस्क है, हाई रिस्क पहले था लेकिन कोई भी उसमें चेंज नहीं हुआ है, तो वो हाई रिस्क के साथ ही हम कंटिन्यू करेंगे। एंड केस 5 की कस्टमर सैंक्शन में अपीयर हो रहा है, तो उसको इमीडिएट एस्केलेट कर देंगे। केस 6 कस्टमर इनकम जो है वो मिसमैच हो गया, तो उस पे फर्दर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ये रियल वर्ल्ड सिनेरियोज है, आपको हर केस में लॉजिकल थिंकिंग यूज करनी है। ये मॉड्यूल आपको रियल एनालिस्ट बना देता है। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम केवाईसी रिफ्रेश प्रोसेस समझेंगे। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कॉर्पोरेटोमी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।